हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आप लोगों के अतीत में यानी कि पास्ट लाइफ में क्या कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि क्या होता है, हमारी जो करंट लाइफ है, बहुत सारी चीजें हम अपनी पास्ट लाइफ से रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। किसी को कोई ट्रॉमा है, किसी के साथ में कोई कर्मा है, कुछ भी है, तो वो हमारे पास्ट लाइफ से आ रहा होता है। तो हम वही आप लोगों के लिए देखने वाले हैं कि आप लोग ऐसा क्या करके आए हो पास्ट लाइफ में। आज कौन सी पास्ट लाइफ आपकी रिवील हो रही है, कहाँ की हो रही है, मुझे नहीं पता। इसमें कितने ग्रुप होने वाले हैं, कितनी रीडिंग में क्या कुछ निकल करके आता है, क्या नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। सिर्फ हम इसमें रीडिंग करने वाले हैं। मैं इंट्रो पहले शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो में जो ग्रुप से कैसे सिलेक्ट करना है, इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। सबसे पहले खुद को एकदम शांत करोगे, रिलैक्स करोगे, जो भी इमेज ग्रुप सबसे पहले अट्रैक्ट करे वही आपकी रीडिंग होने वाली है। ध्यान रखिएगा कि पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। और अगर आप चाहते हो पर्सनल रीडिंग बुक कराना तो www.shivkesanskar.in, वहां पर जाकर आप विजिट कर सकते हो, अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हो। बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे, उससे भी पहले इस वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नहीं हो, ठीक है। और अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो जरूर करो। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ग्रुप नंबर 1 से शुरू करेंगे कि क्या कुछ आप लोगों के लिए निकल करके आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा। आपने इंट्रो सुना ही होगा, अगर इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। हम शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग से। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग है। आप वेबसाइट पर जा सकते हो www.shivkesanskar.in, वहाँ पर जाकर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही है, जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, कि मैं आप ही लोगों के सामने कार्ड शफल करता हूँ, राइट। लेकिन इस वीडियो में मेरे को कार्ड शफल पहले करवा लिए गए कि नहीं, कैमरा के सामने नहीं करने हैं। कार्ड शफल मैंने करके रख लिए कि किस कार्ड से क्या क्वेश्चन पूछा है वो भी यहाँ पे आ गया है। और उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, आप लोगों के लिए यहाँ पे चैनलिंग के द्वारा कुछ मैसेजेस आए हैं। तो सबसे पहले ये कवर करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ कुछ वाइब ऐसी है आप लोगों के पास्ट लाइफ से कि बहुत राज, जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत कुछ सीक्रेट रहा है आपकी जिंदगी में। आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस इंसान रहे हो, आप बहुत ज्यादा राज छोड़ करके आए हो अपने पास्ट लाइफ में। ऐसी सब चीजें भी आप लोगों के लिए यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले तो आप कुछ करेक्ट करने के लिए आए हो। हम सब करेक्ट करने के लिए आए हैं, राइट। वही सब चीजें हैं कि हम सबको कुछ ना कुछ करेक्ट करना ही है अपने जीवन में। पर आप लोगों को ये देखना है, ये रीडिंग हो सकता है, ये रीडिंग होते होते आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या करेक्ट करना है आप लोगों को बेसिकली। तो आप लोग यहाँ पे कुछ करेक्ट करने के लिए आए हो, ठीक है। वो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद जो आपके लिए चीजें हैं, वो ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ हिडन रहा है आपकी पास्ट लाइफ में। ग्रुप नंबर 1, मतलब आपने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत कुछ हिडन रखा हुआ है। मतलब बहुत ज्यादा ना लोगों के सामने आपने चीजें आने ही नहीं दी है आपकी पास्ट लाइफ में, ये भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे आपका कोई टैलेंट रहा है, ठीक है। आपको ये डर रहता होगा कि भाई लोगों के सामने बता दिया तो क्या होगा, ये सब चीजें छिन जाएंगी, खराब हो जाएगा, क्यों बताना है, ये वो चीजें, मतलब इस तरीके की चीजें आपकी रही हैं कि पास्ट में वो आपका ना ऐसे ही आप तक ही वो चीजें रही हैं, ठीक है। एनर्जी आपकी स्टोर है, कहाँ पे स्टोर है, आपकी हार्ट चक्रा फ्रीक्वेंसी के साथ में। यानी कि हार्ट चक्र की जो फ्रीक्वेंसी होती है, हार्ट चक्र का जो मेडिटेशन होता है, आप यूट्यूब पे निकालोगे आपको मिल जाएगा। उस फ्रीक्वेंसी के आप इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर सकते हो, बजा सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। तो वैसी सब चीजें आपके लिए यहाँ पे दिख रही है कि आप वो इन्फॉर्मेशन, आप वो अपनी पास्ट लाइफ की सब चीजें स्टोर भी करके आए हो। ऐसा नहीं है कि आपने जो पास्ट लाइफ में अपनी सब चीजें करी है वो वैनिश हो गई है, नहीं, कुछ भी वैनिश नहीं हुआ है। वो स्टोर है, हार्ट चक्र में स्टोर है आपका। सब होते हुए भी उस लेवल की चीजें नहीं की है, फियर रहा है और रूट चक्र ब्लॉक्ड लेकर आए हो भोग विलास की वजह से। ओके, हाँ, गॉट इट। ये मैसेज क्यों आया था आप लोगों के, ये इसलिए आया था कि पास्ट लाइफ में ना आप कैसे लगा सकते हो, एक ऋषि सेंट जैसे होते हैं, महात्मा जैसे होते हैं, उनको बहुत ज्ञान है सब चीजों का। जरूरी नहीं है कि आप उस लेवल पे आप ऋषि ही हो, सब सब लोग नहीं।
अपने-अपने हिसाब से देखिएगा, अगर किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, अब अगर हम स्पिरिचुअलिटी में कर रहे हैं, मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है, मैं ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ पता है, अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो हम क्या अपने आप को ऋषि बोल देंगे, गुरु बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, राइट? नॉर्मल इंसान है, बस इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो चीज़ है। तो ऐसी सब चीज़ें आपकी रही हैं पास्ट लाइफ में, ठीक है? आपने लोगों को गाइड किया है टीचर के रूप में, अब वो टीचर कैसे भी हो सकता है, लोगों को कैसे भी समझाना, एनजीओ वगैरह मतलब बेसिकली सर्विस सेक्टर वाली चीज़ रही है, ज्ञान भी रहा है और जो आप चीज़ें कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग आपको ना पास्ट लाइफ में दिया भी उतना गया है। चाहे आप मटेरियलिस्टिक बोलो, चाहे आप नॉलेज बोलो, चाहे आपको सपोर्ट बोलो, वो सब चीज़ें जितना आप कर रहे थे, जितना आप डिज़र्व करते हो, वो पास्ट लाइफ में आपको दिया गया है और आपको भर-भर के दिया है, वो भी चीज़ है यहाँ पे। ओके, ग्रुप नंबर 1। लेकिन हुआ क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में हूँ, ठीक है? मैं बहुत कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, ज्ञान 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 सब चीज़ें चल रही है, लेकिन क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में चला गया, ज्ञान को मैंने कहा भाड़ में जाओ, मेरे को नहीं देना ज्ञान, अब मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है और अब मैं एन्जॉय करूँगा, सब चीज़ें करूँगा, तो उसके चक्कर में मैं भोग-विलास में पड़ गया और मेरा रूट चक्र हो गया ब्लॉक्ड, ठीक है? अब मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ़, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं क्योंकि हर एक सिनेरियो को तो हम कवर नहीं कर सकते। तो पास्ट लाइफ का ऐसा सीन रहा है आपका कि आपका वो ब्लॉक्ड हो गया आपका रूट चक्र और वो वहाँ से आप पास्ट लाइफ से अपने लेकर के आए हो, अभी भी वो ब्लॉक्ड है। और एक और चीज़, आप मैं कैसे बताऊँ इस चीज़ को? जैसे आप हो राम, ठीक है? आपका नाम है राम, ऐसा लगा सकते हो आप। और आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करो, कोई बाबा हो आप, कोई ऋषि हो, ऐसे लगा लो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल ही दे रहा हूँ मैं बस। अब हुआ क्या कि आप जो नॉलेज सब चीज़ें कर रहे थे, ये सब जो चीज़ें निकल के आई हैं, ये हुआ कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई डार्क फ़ोर्स ने आपको रोक दिया। अब वो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, डार्क फ़ोर्स ने आपको रोक दिया और आपको ना एक भटका के गलत रास्ते पे ले गए, वो भोग-विलास वाले रास्ते पे ले गए और आपने अपनी सब नॉलेज छोड़ दी, ठीक है? अब जो आप अपनी एनर्जी को फिर भी आप स्टोर करके आए हो, आप इतने चालू थे, इतने चालाक थे कि मैं इन सब चीज़ों को स्टोर कर लूँ, तो आप वो सब चीज़ें स्टोर भी करके आए हो और हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रहती हैं और वही हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी होता है कि हमारे सामने कोई आकाशिक आ रहा है, कोई पीएलआर आ रहा है या कुछ पास्ट लाइफ़ की चीज़ें आ रही हैं, तो वो हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि हमें बताया जाएगा ताकि हम वो उस चीज़ से ट्रिगर हों या हमें पता लगे कि क्या कैसे करना है और हम आगे बढ़ें, ठीक है? तो वैसा आपका रहा, आपने वो स्टोर कर लिया, फिर क्या रहा कि भाई वो जो नेगेटिव फ़ोर्स है, उसने खूब कोशिश करी कि आप उस चीज़ को वापस से ना ले पाओ, ठीक है? वो जो आपने इन्फॉर्मेशन या जो भी चीज़ें आपने स्टोर करी अपने पास्ट लाइफ़ में, आप उसको ना ले पाओ, वो नेगेटिव एनर्जी ने बहुत ट्राई कर लिया, बहुत कोशिश कर लिया अपनी साइड से, ठीक है? वैसे लगा सकते हो उसको, वो चीज़ आ रही है यहाँ पे। अभी भी किसी न किसी तरीके का डार्क फ़ोर्स, अब ज़रूरी नहीं है डार्क फ़ोर्स की कोई नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक यही सब हो, हमारे खुद के ब्लॉकेजेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो वो अभी भी रोक रहे हैं आपको आगे बढ़ने से, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? ग्रुप नंबर 1। एक और चीज़, आपका ये लाइफ़ टाइम निकल के आया, उसके बाद आपने अपनी ही कर्मा को काटने के लिए पशु योनि में भी जन्म लिया है। आप सब लोगों ने, जो भी इसको सुन रहे हैं। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत गलत बात या कुछ है, नहीं, वो कर्मा भोगने के लिए फिर आप वापस इंसान के जन्म में आए हो अब, ठीक है? ताकि आप इन सब चीज़ों को सुधार पाओ, करेक्ट कर पाओ। कोई साथी पास्ट लाइफ में आपका रहा है जो अलग हुआ है, वो भी यहाँ पे आ रहा है। जो साथी की हम बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका पार्टनर ही हो, यानी कि लव इंटरेस्ट ही हो। दोस्त भी हो सकता है, कोई टीचर, मतलब किसी भी तरीके का पार्टनर आप लगा सकते हो, सिर्फ़ लव इंटरेस्ट वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो आपके साथ में रहे हैं और वो अलग हुए हैं और इस लाइफ़ टाइम में ना आपको वो पता है, ना उनको वो पता है कि कौन कैसे है और आप उनको मिले भी नहीं हो, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन इस साल में आप उनको मिल जाओगे, इस साल में नहीं, टाइमलेस रीडिंग है। जैसे आपको कॉलिंग आएगी या फिर जब टाइम आएगा तो आप उनको मिलोगे ज़रूर, डेफ़िनेटली मिलोगे। वो चीज़ भी यहाँ पे आ रही है। किसी के लिए वो पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं, किसी के लिए नहीं भी हो सकते, तो उस हिसाब से देखिएगा, जनरल रीडिंग है, ठीक है? ये सब चीज़ें निकल कर के आई हैं। अब यहाँ पे आपको ना कुछ-कुछ मंदिरों के नाम दिख रहे होंगे। वृंदावन, कामाख्या, महाकाल, काशी, वैष्णो देवी। 2026 से 2027, 2028 भी जा सकता है। इन सालों में अगर आपको कहीं से भी कॉलिंग आ रही है इनमें से, ठीक है? इनके अलावा कोई और भी हो सकते हैं जो यहाँ पे ज़िक्र नहीं आया है। वहाँ पर जाकर आपको ना आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन बेसिकली शुरू होगा। आपको पास्ट लाइफ़ के बारे में बताया जाएगा। आपके सामने चीज़ें रिवील होने लग जाएँगी, ठीक है?
मतलब ये आपके लिए एनर्जी पॉइंट का काम करेंगे। तो आपको अगर कहीं से भी कॉलिंग आ रही है ना, तो आपको वहाँ पे जाना है। और अगर वहाँ जाकर आप मेडिटेशन कर पाओ तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, बहुत चीज़ों को आप अनलॉक वहाँ से कर पाओगे, ठीक है? और एक बहुत ज़रूरी बात आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों का जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप सब लोगों का जहाँ से भी जो सोल आई है, जैसे भी रही है, आप सबका एक कम्युनिटी, एक ग्रुप रहा है, 206, 205, 200 मेंबर्स इन अप्रॉक्स नंबर के ग्रुप रहे हैं आपके 200-200 करके, ठीक है? और वो अलग-अलग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि भाई 1000 व्यूज़ आए हैं तो 1000 में से 200 सिर्फ नहीं, वो वाली चीज़ नहीं है, अगर 1000 हैं तो उनका 200-200 करके आप कर लो, उन सबके ऐसे 206, 205, 200 इन इन लोगों के इन एनर्जी लेवल पे ग्रुप रहे हैं। अलग-अलग कामों के लिए, और वो जो अलग-अलग काम है उनका सिर्फ एक सार था, वो सार था यही, ज्ञान देना किसी भी तरीके का। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यहाँ पे साइंस का ज्ञान दे रहा है, कोई यहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज्ञान दे रहा है, ठीक है? दूसरा ग्रुप है वो स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दे रहा है। फिर तीसरा ग्रुप उन दोनों को मिला के अपने आप अपना फ़ायदा कैसे करना है, उसका ग्रुप, उसका वो मैसेज, मतलब पॉज़िटिव सेंस में सब चीज़ें, ठीक है? अब हुआ क्या, ये सब जो ग्रुप थे, ये सब जो ग्रुप के मेंबर्स थे, वो भी अलग हुए पास्ट लाइफ़ में। सब बिछड़ गए, किसी के अंदर कुछ ग्रीड आ गई, लालच आ गया, कुछ आ गया, और कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया, कोई नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से चीज़ें हो गई, मतलब कुछ बहुत सारे रीज़न्स हैं, वो भी अलग हो गए, ग्रुप भी अलग हो गए, ग्रुप के अंदर वाले लोग भी अलग हो गए, ठीक है? ये आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है, पता नहीं बहुत पहली बार ही ऐसे मैं कर रहा हूँ किसी रीडिंग में, ये सब ऐसा निकल कर के आया है, तो उस हिसाब से देखिएगा कि भाई आपको यहाँ पे क्या मैसेज मिला है, कैसा मिला है, ठीक है? अभी हम कार्ड में बढ़ेंगे आगे। अरे रुको, रुको। क्या आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो आपके ट्रॉमा से, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो कभी जाती ही नहीं है? तो एक सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, या बोला जाए मैं नहीं, काली माता ने मेरे द्वारा ये सॉल्यूशन आप लोगों को भेजा है, ये पैगाम आप लोगों के लिए भेजा है। मैं बात कर रहा हूँ सोल कोड हीलिंग की। एक्चुअल में जो सोल कोड हीलिंग है, ये माँ काली ने डिज़ाइन करवाया है, और अगर आप लोग इस कोर्स के लिए चुने गए हो, आप इसको सीख रहे हो, या फिर आप किसी भी तरीके से एनरोल कर रहे हो, जान रहे हो, तो यकीन मानो माँ काली की कृपा आप लोगों के ऊपर बहुत 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 ज्यादा है, क्योंकि इस कोर्स को स्वयं माँ काली प्रमोट कर रही हैं, स्वयं उन्हीं लोगों तक लेकर के जा रही हैं जिनको जरूरत है। और देखो, वही है कि माँ काली की एनर्जी इस पूरे कोर्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आते हैं कि भाई मेरा पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर क्या कैसे है, आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका रूट कॉज़ नहीं मिल पा रहा है, सरफेस लेवल पे आपको चीज़ें पता लग रही हैं, तो सोल कोड हीलिंग में क्या होता है, हम फर्स्ट हाफ में उसको रूट कॉज़ से निकालते हैं, पता करते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, उसके बाद में हम उसको 3 तरीके से हील करना सीखते हैं। ठीक है? और ये पूरा कोर्स हमारा माँ काली की एनर्जी पे तो आधारित है ही, हमारे वेदों पर भी आधारित है कि क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी कार्मिक चीज़ों को डिसॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस एंड हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अगर आपको कॉलिंग आ रही है, अगर आप चाहते हो, और ध्यान रखिएगा अगर आप इन्वेस्ट करने के मामले में सोच रहे हो, क्योंकि कोर्स है, एनर्जी एक्सचेंज आएगा, एनर्जी वर्क है, तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो अप्लाई करो, अगर नहीं तो माँ काली से गाइडेंस मांगो, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो चीजें हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको करना तो है, मनी वाइज चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा है, आप इंटेंशन डालो, आप माँ काली को बोलो प्लीज हमें इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करो, प्लीज हमें आगे लेकर के जाओ, हमें गाइडेंस दो, हमें रास्ता दिखाओ, हमें पैसे दो, वो सब चीजें आपके लिए हो जाएगी। यकीन मानो जो सोल कोड हीलिंग का रिजल्ट है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट एक बार आपने एनरोल कर लिया तो आपको पता लग ही जाएगा। तो बिना किसी देरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अप्लाई करना मत भूलिए सोल कोड हीलिंग के लिए, जल्दी से जाके अप्लाई करो और अभी आप वीडियो को एंजॉय करो। तो कार्ड पे अगर हम आपके लिए देखें तो ये हमारे लिए मेन कार्ड होने वाले हैं, ये तीनों कार्ड मेन है हमारे, ठीक है? सबसे पहला ये। अब अगर इनसे बात करें हम, नित्यानंदा प्रभु और गायत्री देवी का कार्ड है, सुभद्रा देवी का कार्ड है यहाँ पे। तो सबसे पहला तो एक, मतलब कैसे होता है ना कि कैसे समझाऊं मैं इस चीज को। ग्रुप नंबर वन, अब मैंने अभी गौर किया कि मैंने पूरा ग्रीन ही पहना हुआ है, मैंने कोट सेट पहना हुआ है, ग्रीन लोअर, ग्रीन शर्ट, यानी कि हार्ट चक्र, और आप लोगों के लिए हार्ट चक्र का ही आया था। इस चीज को मैं कैसे बताऊं कि जैसे
जो जो ज्ञान, जो नॉलेज, जो सब चीज़ें लोगों से छुपी हुई होती है ना, वो आपने पता कर ली थी। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। कॉस्मिक लेवल का जो ज्ञान होता है, वो आपने पता कर लिया था। वो आपको पता हो गया था, आप वहाँ पे ट्रैवल कर आए थे। ज़रूरी नहीं, फिज़िकल बॉडी में नहीं बोल रहा हूँ मैं, अच्छा कैसे भी बोल रहा हूँ, ठीक है? तो वो है, आप वहाँ पे जान आए कि भई वैकुंठ धाम कैसा है, गोलोक धाम कैसा है और महाविष्णु कहाँ रहते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु कहाँ रहते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु कहाँ रहते हैं, विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं, क्षीर सागर कैसा है, ये सब चीज़ें। वेदों की नॉलेज ली है, वेदों का ज्ञान लिया है, नॉलेज बहुत ज़्यादा रही है, जुपिटर बहुत एक्टिव रहा है आपका पास्ट लाइफ में, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। अब वो नॉलेज ज़रूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी से ही लिंक करोगे, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है? वो बहुत स्ट्रॉन्ग आपका रहा है और उसका फ़ायदा भी आपने उठाया तो है। वो भी यहाँ पे दिख रहा है और आपको ब्लेसिंग भी काफ़ी रही है। आपके गुरु भी बहुत ज़्यादा रहे हैं पास्ट लाइफ में, ये भी यहाँ पे मैसेज दिए जा रहे हैं कि आपने गुरु भी अपने बहुत बनाए हैं। अलग-अलग जगह भी आपने भ्रमण किया है, सूक्ष्म शरीर पे ही सही। फिर उसके बाद में ये दोनों कार्ड मेरे को ऐसा भी दिखा रहे हैं कि वो जो चीज़ें आपको मिली है, आपने ना अलग-अलग जगह जब गए हो, धरती पर ही मान लो अलग-अलग जगह पे जैसे आप गए हो, तो वो सब नॉलेज आपने स्प्रेड करी है, लोगों को बताया है, सब चीज़ें करी है कि भाई यहाँ पे जाके ये बता दिया, वहाँ पे जाके वो बता दिया, इस तरीके की चीज़ें भी रही हैं। मतलब आपने वो अपने तक नहीं रखी हैं चीज़ें, आपने पहुँचाई है, फिर उसके बाद वो लालच वाला सब चीज़ें जो आया था, वो हो गई, तो चीज़ें खराब हो गई। ठीक है? ईश्वर के बहुत करीब रहे हो आप, डिवाइन के बहुत करीब रहे हो आप। हंस का जोड़ा में हालाँकि एक ही हंस है यहाँ पे, एक ही श्वान है यहाँ पे। पर मेरे को हंस का जोड़ा बार-बार वो आ रहा है, तो वही लव पार्टनर भी हो सकते हो। वही अलग हो गए थे, नहीं हो पाई चीज़ें जिस हिसाब से होनी चाहिए थी, वैसा भी मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। हुँ। साक्षात दर्शन भी आपने पास्ट लाइफ में अपने किए हैं भगवान के, वो भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। मतलब उनकी फैमिली से आप कम नहीं थे, ऐसा आप लगा सकते हो। ठीक है? स्त्रियों के उद्धार के लिए आपने बहुत कुछ किया है और अगर कोई नेगेटिव कर्मा करके आया है स्त्रियों के लिए तो उनके जो दुश्मन होंगे वो फीमेल से ज़्यादा होंगे, तो समझ जाना। ठीक है? अभी मेरे को इस कार्ड से जो आपके लिए कॉलिंग थी ग्रुप नंबर 1, पहले इनको ना थोड़ा-सा कर लेते हैं सबको साइड में। ये था कि एंजल्स का सपोर्ट कैसा था आपका पास्ट लाइफ में? पीसफुल रिज़ॉल्यूशन का, इम्प्रूविंग हेल्थ का, लेट गो का कार्ड है यहाँ पे। यानी कि आपके एंजल्स, आपके जो मास्टर्स, आप जो डिवाइन के साथ में कनेक्टेड थे, बहुत स्ट्रांगली आपको उन्होंने सपोर्ट किया है हमेशा, ठीक है? अभी भी उनका साथ आपके लिए बना हुआ है, डिवाइन इंटरवेंशन आपके लिए बहुत स्ट्रांग हुई है, पहले भी और अभी भी होती आई है और आगे भी होती रहेगी। वो भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए। उन्होंने किसी भी चीज़ को आपके ऊपर हावी नहीं होने दिया, बस चीज़ें लास्ट में जाके ये बिगड़ी हैं कि भई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अहंकार, इल्यूज़न वो सब चीज़ें आ गई थी, तो वो चीज़ें खराब हो गई वहाँ पर आपका हार्ट चक्र ही ब्लॉक्ड हो गया। तो फिर तो आपको पता ही है कि चीज़ें खराब हो ही जाती हैं। तो बेसिकली आपके एंजल्स आपके साथ में बहुत स्ट्रांगली रहे थे, ठीक है? उन्होंने ही आपसे कम्युनिकेट करते-करते आपको सब चीज़ें टेक्निक्स बताई थी कि भाई क्या कैसे आप कर सकते हो, कैसे एनर्जी स्टोर की जाती है, क्या कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको मालूम है, ठीक है? वो आपको यहाँ पे कॉल करने की ज़रूरत है। उसके बाद में क्या कनेक्शन दिख रहा है आपका पास्ट लाइफ का, तो अर्थ कीपर और द चाइल्ड का कार्ड है, तो आप यूनिवर्सल चाइल्ड रहे हो, आप डिवाइन के चाइल्ड रहे हो। आपको बहुत स्ट्रांगली एक मिशन के साथ में भेजा गया था, वो आप कर भी रहे थे, लेकिन जैसे वो पेज पलट गया। इसका क्या मतलब है पेज पलट गया? आपके पेज पे जो सब चीज़ें जैसे लिखी हुई थी, आई नो हवा चल रही है तो वो पलटेगा ही। लेकिन ये भी संकेत है, ये अभी पलटा जब हम बात कर रहे थे। मतलब आपको ना एक बुक लेके भेजा गया, ठीक है? उस बुक में आपको लिख कर के भेजा गया कि आपको ये सब टास्क करने हैं। वो आपने किए, पूरे नहीं हो पाए। वो पेज पलट गया, आपको खाली बुक दिख गई और वो जादुई बुक थी और आपने उसपे अपने हिसाब से टास्क लिखने शुरू कर दिए कि भाई मैं ये करूँगा, मेरे को ये मिल गया, मेरे को वो मिल गया। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि लिटरली ऐसी खाली बुक थी। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि क्या जो आपको करने के लिए भेजा गया वो आपने किया, रास्ते में आप भटक गए बीच में, फिर अपने हिसाब से चीज़ें करने लगे, वहाँ चीज़ें खराब हो गई।
तो ये यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है कि जो आपका मिशन था वो बीच में ही अधूरा रह गया, और इसी वजह से बिछड़न का जो दर्द है, जो सेपरेशन की चीजें, वो आपको बहुत पेनफुल फील होती होंगी बचपन से ही। आपको भी नहीं पता होगा कि वो आ कहाँ से रहा है, लेकिन वो हो रहा है। चाहे वो पार्टनर के तौर पे लगा लो, चाहे वो दोस्तों के तौर पे लगा लो, चाहे कैसे भी, वो सब चीजें ट्रिगर हो रही हैं, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता है और वही दोहराया जा रहा है आप लोगों के लिए भी यहाँ पर। ठीक है, फिर मैंने पूछा था कि पास्ट लाइफ और इस लाइफ टाइम का क्या कनेक्शन है, कैसे जुड़ी हुई है। यहाँ पर जो आया है डिवाइन लाइट और लाइट ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। यहाँ पे लाइट लाइट दिख रहा है, लाइट, यहाँ पे लाइट खत्म हुआ है, डिवाइन लाइट, यहाँ से लाइट शुरू हुआ है, लाइट ऑफ ट्रुथ। तो जहाँ पे लाइट खत्म हुई थी आपकी, जहाँ लाइट आपकी बुझी थी पास्ट लाइफ में, वहीं से आपको शुरू करना है। अब आप कहोगे कि इतना सब कुछ निकल के तो आ रहा है, हमें क्या करना है इसके लिए। वो पहले ही गाइडेंस आ चुकी है कि जहाँ पे आप अपनी एनर्जी स्टोर करके आए हो, हार्ट चक्र वाली फ्रीक्वेंसी, जब जिसको सुनना शुरू करोगे, मेडिटेशन करना शुरू करोगे, आपको वो चीजें सब रिवील होती चली जाएंगी। आप इल्यूमिनेशन, सॉरी, इल्यूजन से बाहर आ जाओगे और आप इल्यूमिनेशन की एनर्जी में चले जाओगे, यानी कि लाइट की एनर्जी में आप आ जाओगे, आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन इस रास्ते पे आप चलोगे खुद, ठीक है, पर एक चीज और जो कनेक्ट हो रही है, जो उसमें लिखा हुआ था, भी मेरे को याद आया, वो मैं शायद पढ़ना भूल गया, वो यही कि आप लोग जैसे ग्रुप ग्रुप करके आए थे ना, तो आप लोगों को ना अकेले नहीं जाना है। आप जैसे अकेले चले गए थे, अपना अपना फायदा सोचने लगे, सेल्फिश हो गए, तो अभी आपको वो बोला जा रहा है कि आप अकेले नहीं करना, आपको सब लोगों को लेकर के जाना है। और यही कारण है कि आप लोगों के साथ में क्या होता होगा कि जो आपके कजन्स हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, उनको आप किसी ना किसी तरीके से पुश करते होगे, आपकी एनर्जी उनको पुश करती होगी, इन सब चीज़ों के बारे में जानो, पहचानो, मेडिटेशन करो, ये करो, मतलब किसी ना किसी तरीके से आप उनको इंस्पायर करते हो, उनके पीछे पड़ जाते हो, या मतलब कुछ भी आप करके कि लोगों को वो करते हो, गाइड करते हो, समझ जाओ। क्योंकि हर एक चीज़ों को कवर करना, कैसे मैं बोलूँ उस चीज़ को, कि भाई आप फोर्स करते हो उनको, या कैसे कोई गलत भी समझ सकता है, राइट। मतलब आपकी प्रेजेंस ऐसी है कि चाहे आप अपने घर वालों को ही सही, चाहे एक इंसान को ही सही, उसको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आ जाता है उसका। आपसे बात करने पे आप हो ही ऐसे, आपसे फालतू बात कोई नहीं कर सकता, आपसे सिर्फ काम की बातें होती है, वो वाली चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड टाइम। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है पास्ट लाइफ और ये सब चीज़ें कनेक्टेड कैसे है, कि वो दरवाज़ा कभी लगा ही नहीं, राइट। आप जो पास्ट लाइफ से आए हो, वो कभी दरवाज़ा लगा ही नहीं, वो रेत कभी पूरी तरीके से इसमें आई नहीं, कनेक्टेड है, ये अभी प्रोसेस चल रहा है, ये भी दरवाजा खुला हुआ है, एनर्जी वहां से आ रही है। यानी कि पास्ट लाइफ और आप की जो अभी की इस लाइफ टाइम की है, वो ऐसा लगा सकते हो ब्रिज के तौर पे कनेक्टेड है, और वो आपके एंजल्स मास्टर की मदद से ही है। कुछ खत्म नहीं हुआ है, वो चैप्टर कभी क्लोज ही नहीं हुआ आपका पास्ट लाइफ का, भले ही आपकी आत्मा दूसरी बॉडी में आ गई, लेकिन वो कभी खत्म नहीं हुआ आपका चैप्टर, वो यहाँ पे दिखता है। ठीक है, अभी फाइनल ये सारे ही कार्ड गिरे थे, मैं इनको इतना लेने नहीं वाला था, लेकिन फिर कॉलिंग आई कि सब कार्ड लेने हैं। अब आप इनको समझो कि क्या कैसे है। लूप, टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये अभी मिक्स हो गए, कैसे कैसे कार्ड आए थे ये, फिर ये केस लाइफ टाइम में आपको करना क्या है, ये क्यों बताया जा रहा है, क्वेश्चन के आंसर में ही कार्ड आए हैं कि आपके सामने वीडियो क्यों आ रही है, आपको करना क्या है बेसिकली। सारे कार्ड मैं आपके सामने रख देता हूँ, यहाँ रख देते हैं इसको। ठीक है, अभी आप देखो, ग्रुप नंबर वन, कि जो लूप चलता हुआ आया है, जिस एनर्जी में आप अपनी पास्ट लाइफ में रहे हो, उससे आप बाहर निकल पाओ, इस वजह से बाहर निकल पाओ, यानी कि जो आप रुक जाते हो, एक्शन नहीं लेते हो, आप एक्शन ले पाओ, इस वजह से आपके सामने रीडिंग आ रही है, उस पर मेहनत कर पाओ, इस वजह से सिर्फ हाथ पे हाथ रख के मत बैठे रहो, इल्यूजन से बाहर आओ, इस वजह से। ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीजों को बैलेंस करो, इस वजह से। अपने थॉट्स, अपने एक्शन को, अपनी फायर एनर्जी को बैलेंस करो, इस वजह से। संन्यास नहीं लेना है, एक्सट्रीम एनर्जी में नहीं जाना है, खुद के दिमाग से लड़ना है, खुद के थॉट से लड़ना है, अकेले रहकर आइसोलेट होकर के। और जस्टिस का यहाँ पे कार्ड है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, खुद को जस्टिस दो, खुद की, आपकी सोल जस्टिस मांग रही है, यहाँ पे विक्ट्री होती हुई दिख रही है। विक्ट्री कैसे होगी, जब आप अपने एंसेस्टर्स, अपने पास्ट लाइफ की जो चीजें, उनसे कनेक्ट करोगे, जो आपके पास्ट लाइफ के एंजल्स है, जो मास्टर्स है, उनके साथ में कनेक्ट करोगे, जो यहाँ पर आ रहे हैं आपकी रीडिंग में, उनके साथ में ग्राउंडिंग जितना ज्यादा आप करोगे, तो ये सब चीजें, मतलब बेसिकली जो पहले की लूप सब चीजें चली हैं,
उनको खत्म करने के लिए। और ये वीडियो इसलिए आई है ताकि आपके सामने अवेयरनेस आए, आपके दिमाग में चीजें जाएं कि भाई ऐसा भी है वैसा भी है, क्योंकि एक बार चला गया वो इंटेंशन चला गया तो वो मास्टर्स, वो एंजल्स आपसे कनेक्ट करने लग जाएंगे। आप उनको अलाउ करो कि भाई पास्ट लाइफ के जितने भी बीइंग्स हैं पॉजिटिव, जो भी आपको बताना चाहते हैं, जैसे भी बताना चाहते हैं, वो आपसे कनेक्ट करें, वो आपको बताएं। तो किसी ना किसी रीडिंग के माध्यम से, ड्रीम के माध्यम से, साइंस के माध्यम से वो आपको बताने लग जाएंगे। लेकिन आप उनको कनेक्ट करो, अपनी पास्ट लाइफ की सिद्धियां, पास्ट लाइफ की जो भी चीजें आप लेकर के आए हो उनको कनेक्ट करो। वो ओपन है, वो खत्म नहीं हुआ है। और इसलिए आपके सामने बताया जा रहा है कि आप उनको चैनल कर सकते हो। इस टाइम में ये बहुत ज्यादा नीडेड है आप लोगों के लिए, इसलिए यहाँ पे ऐसा निकल करके आया है। शादी, यूनियन, कॉस्मिक यूनियन, वो सब चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। तो सब हो रहा है। और मटेरियलिस्टिकली अगर आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो तो वो सब चीजें भी आपकी ना बैलेंस होंगी जब आप इन सब चीजों को बैलेंस कर लोगे। यानी कि अगर ऐसा भी है ना कि भाई आपकी जॉब छूट गई है, या फिर आप स्टूडेंट हो, आप आगे नहीं कुछ कर पा रहे हो, कुछ भी चीज का गैप है, किसी की भी लाइफ में थोड़ा सा भी गैप है, तो वो आप लोगों को इसी वजह से गैप दिया गया है ताकि इन सब चीजों पे आप काम कर पाओ। ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। सिर्फ ये नहीं है कि अपने घर में बैठे बैठे अपनी जिंदगी निकाल लो, नहीं, घर में भी बैठे हो तो मेडिटेशन करो, सब चीजें अनलॉक करो। वेस्ट मत करो अपने टाइम को, ज्ञान लो, नॉलेज लो, अपनी पास्ट लाइफ की चीजों को इन्वोक करो, जगाओ। तो ये सब चीजें आपके लिए निकल करके आ रही हैं। ठीक है, हमने कार्ड शफल नहीं करे हैं, फिर भी 21 मिनट की रीडिंग हो गई है। ठीक है, ऑल राइट। ग्रुप नंबर 1, अभी आगे बढ़ते हैं हम ग्रुप नंबर 2 की तरफ। अगर आपको उससे भी कॉलिंग आई है तो आप वो भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाइप भी जरूर करिएगा वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है अभी तक तो इंट्रो ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, ये हम पास्ट लाइफ की रीडिंग लेकर के आए हैं। ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे जाके बुक कर सकते हो। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हम वीडियो में ही शफल करते हैं, लेकिन इस रीडिंग में मेरे को कार्ड्स पहले शफल करवाए गए हैं दोनों ही ग्रुप के लिए, क्योंकि ऐसा कुछ है कि वो आपको दिखाना नहीं चाहते, अभी बताना नहीं चाहते ऐसे सामने से, इस वजह से। ठीक है, पहले हमने कुछ चैनल मैसेजेस लिए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे, फिर हम कार्ड्स पे जाएंगे। ग्रुप नंबर 2, हद से ज़्यादा आप लोगों का थ्रोट चक्र एक्टिवेटेड रहा है पास्ट लाइफ में। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपने हद से ज़्यादा लोगों को श्राप दिए हैं, हद से ज़्यादा लोगों को दुआ दी है, हद से ज़्यादा आपने बोला है अपने पास्ट लाइफ में, किसी भी चीज़ पे, लड़ाई झगड़े में या कैसे भी। और वो कहीं ना कहीं आप आज भी कर रहे हो। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों की ओवरऑल थीम क्या है, जो मेरे को समझ में आया, जो कार्ड सफल हुए हैं, सब चैनल हुआ है। ग्रुप नंबर 1 में क्या था कि उन लोगों का पास्ट लाइफ बंद ही नहीं हुआ, यानी कि वो दरवाजा लगा ही नहीं है, वो अभी भी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, वो डोर कनेक्टेड है। आप लोगों के साथ में क्या दिख रहा है यहाँ पे, और उनको वो तो और कॉल करने को बोला जा रहा है। आप लोगों को अपनी पास्ट लाइफ जो कॉल करनी है वो डिसकनेक्ट करने के लिए आ रही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके जो पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्मास आए हैं, या जो भी चीजें निकल के आई हैं, वो आपको ड्रॉप 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 करते 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 पेन दे रहे हैं। तो आपके सामने जो रीडिंग आई है इसी वजह से आई है, अभी हम डिटेल में देखेंगे कि आप इन सब चीज़ों को जानो, अवेयरनेस में जाओ, अपने इमोशंस को देखो। एक बार अवेयर हो गए, उन सब चीज़ों को फेस करो, माफ़ी मांगो, कॉर्ड कट करो। जब तक ग्रेटिट्यूड नहीं होगा, फॉरगिवनेस नहीं होगा, वो कॉर्ड कट भी नहीं होगा। तो वो करो और वापस अपनी इस लाइफ टाइम को बेटर बनाओ। इसलिए यानी कि इस लाइफ टाइम, इस लाइफ को सुधारने के लिए आपके सामने वीडियो आई है, और बहुत चुनिंदा लोगों पे आई है। तो खुद को लकी ज़रूर मानिएगा अगर आपको ये रीडिंग मिली है तो। विजन्स, साइकिक एबिलिटीज ब्लॉक्ड हैं आपके इस लाइफ में। ब्लॉक्ड मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा नहीं है कि सबके ब्लॉक होंगे, आपको विजन्स प्रॉपर नहीं आते होंगे, आपके जो विजन्स दिख रहे हैं उनका कुछ और ही होता हो जाता होगा, इंट्यूशन की आप सुन नहीं पाते होगे, या हद से ज़्यादा इतने एक्टिव हैं कि चलते फिरते आप इतना परेशान हो गए हो कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मतलब अपनी साइकिक एबिलिटीज़ जो हैं आपकी, वो बेसिकली आपको परेशान कर रही है, ब्लॉक्ड होने की वजह से या ओवरली एक्टिवेटेड होने की वजह से। और ये क्यों है रीज़न, मैं बता देता हूँ। जिन लोगों के ब्लॉक हैं वो इस वजह से ब्लॉक हैं क्योंकि आप खुद ऐसा मांग रहे थे पास्ट लाइफ में, आपने खुद ये सब चीज़ें दी हैं, सौंपी हैं कि भाई मेरे को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, ले लो अपने पास वापस। ठीक है, उसका एक एडवांटेज है, वो इस लाइफ टाइम में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस लाइफ टाइम में आपका वो एडवांटेज ये बना है कि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है।
क्यों? क्योंकि जब आपकी एबिलिटीज़ स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो आपको कोई भी कैसी भी एनर्जी कनेक्ट करने लग जाती है। तो उससे आप प्रोटेक्टेड हो। और जिन लोगों के ओवरली एक्टिवेटेड हैं, उन लोगों ने बहुत चैलेंज किया है सारी ही पावर्स को, चाहे डार्कनेस है, चाहे लाइट पावर है, वो इस लाइफ टाइम में उन सब चीज़ों की वजह से परेशान हैं। ठीक है? ऐसा यहाँ पे लिखा है। इंद्रदेव, स्वर्ग, जीसस और बाइबल की जो चीज़ें हैं, उनसे आप लोगों का बहुत कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। अब आप खुद समझ जाओगे कि भाई क्या कैसा किसके साथ में कनेक्शन है। कोई देवलोक में रहा है, कोई स्वर्ग में रहा है, कोई इंद्रदेव का कोई रिश्तेदार रहा है, या जीसस के फैमिली में रहे हो, गॉड ब्लड लाइन में रहे हो। वो अपने अपने हिसाब से आप सब लोग समझ जाओगे कि क्या कनेक्शन रहा है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली सब लोगों के सामने वो बताना चाह नहीं रहे। ठीक है? सेम रिपीटिंग पैटर्न जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं, वो आपके इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकते हैं, वो आपके फैमिली लीनिएज में भी हो सकते हैं। उनको नोटिस करो, क्या वो शादी का है, क्या वो डिवोर्स का है, क्या वो करियर का है, क्या वो किसी भी चीज का है। अगर कोई सेम चीजें ऐसी चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं आप ही किसी लाइफ टाइम में अपना उस चीज को बनाकर आए हो, जो फेस कर रहे हो अभी इस समय। ठीक है? सब पीछे छोड़ दिया आपने अपनी वजह से। जो भी आपको मिला था आपकी पास्ट लाइफ में, आपने वो किसी की कदर नहीं करी। आपने सब कुछ भाड़ में जाने दिया। जैसे बोलते हैं भाड़ में जाए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो आपकी कोई वरदान हो, चाहे कोई एबिलिटीज हो, आपने किसी चीज की कदर नहीं करी है। ग्रुप नंबर 2, सब लोगों को आपने खुद से दूर कर दिया है। ठीक है? और वो चीज अब आप फेस कर रहे हो। कैसे? दोस्त आपसे दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार आपसे दूर हो जाते हैं, लोग आपसे दूर हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में आपको कोई नहीं मिलता है जिसके कंधे पे रखकर आप रोज़ सर अपना रखकर रो सको, जिसके साथ में आप अपनी बातों को शेयर कर सको। मतलब वो सब पेन, लोगों से दूर जाना जो आपने दिया है ना लोगों को, अपने बहुत करीबी रिश्तेदारों को, वो अलग-अलग रीज़न्स की वजह से वो आप अब खुद फेस कर रहे हो कि भाई आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता है, भाई आपको आपके कज़िन्स में नहीं गिना गिना जाता है, भाई आपको आपके पेरेंट्स नहीं गिनते हैं, आपके दोस्त आपको नहीं गिनते हैं, आप हमेशा पीछे रह जाते हो। मतलब इस तरीके की चीज़ें। और ये आपकी पास्ट लाइफ़ से निकल कर के आ रही है, क्योंकि आपने लोगों के साथ में ये सब चीज़ें करी है, तो वो आपको वापस यहाँ पे दिया जा रहा है। अब आप कहोगे यार सब कुछ नेगेटिव ही आ रहा है, पॉज़िटिव आ रहा है। अगर आप खुद में देखो ना, अवेयरनेस में हो और अपना पर्सपेक्टिव ठीक करोगे, तो ब्लेसिंग के तौर पे ही आप सब लोगों को ये बताया जा रहा है। ये कोई नेगेटिव वो नहीं है कि आप लोगों को नीचा दिखाया जा रहा है, नेगेटिव किया जा रहा है, नहीं, ब्लेसिंग है ये। कैसे ब्लेसिंग है मैं बताता हूँ, इसको पूरा देखो आप। आपने हमेशा पास्ट लाइफ में सब चीज़ों को सही करना चाहा है और उसका गलत इम्पैक्ट पड़ा है, और उसका एक एग्जांपल छोटा-सा ये है कि इस लाइफ टाइम में भी आप मतलब इंटेंशन ऐसी नहीं रखते हो कि किसी के बीच में लड़ाई हो जाए, लेकिन आपने कुछ टॉपिक निकाला, लोग लड़ मर गए उसके ऊपर। आपका कुछ और बोलने का तरीका था, लोग लड़ गए उसके ऊपर। लोगों ने गलत समझा, मतलब कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं। आप कुछ एक्शन करने जा रहे हो, इंटेंशन सही है, कुछ खराब हो गया, खराब चीज़ें बिगड़ गई सब। ठीक है? पास्ट लाइफ में आपकी फीमेल एनर्जीज़ के साथ में अधूरे वादे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। अब ये जो अधूरे वादे हैं, ये फीमेल्स इंसान भी हो सकते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर के तौर पे भी हो सकते हैं, और कौन हो सकते हैं? गॉडेस, माता रानी। कोई भी दुर्गा माता, माता रानी, योगिनी जिनकी आपने तपस्या करी, कोई अप्सरा, कोई भी ऐसी फीमेल, सिर्फ गॉडेस नहीं, गंधर्व में से कोई, मतलब कोई भी ऐसे हैं जिनके साथ में आपने अधूरे वादे कर करके छोड़ दिए हैं। और बहुत लोगों से अपने रिलेशन बनाया का मेरा मतलब ये है, अब आप उसको जैसे भी समझो, क्योंकि समझने वाले अपने अपने हिसाब से समझेंगे, और वो करेक्ट है जो आप समझ रहे हो। वो चीज़ें बनाई हैं और उसका भी खामियाजा अब आपके लाइफ में ये सब चीज़ें ऐसे चल रही हैं, तो आपको वो चीज़ें सुधारनी भी हैं। ऐसा भी यहाँ पे देखो। वादे के तौर पे ही बोल लो, मैं वैसे गलत भी नहीं बोल रहा कि रिलेशन बनाए। वादे ही बोल लो कि इंटेंशन में ही वादा कर दिया कि भाई तुम्हारा भी साथ दूँगा, मैं तुम्हारा भी दूँगा, तुम्हारा भी दूँगा, तुम्हारा भी दूँगा। वो सब आपसे कनेक्ट हो गए। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नेगेटिव हो गया वो कर्मा तो आपका। तो उस तरीके की चीज़ें। अरे रुको, रुको। क्या आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो आपके ट्रॉमास से? चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो कभी जाती ही नहीं हैं। तो एक सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, या बोला जाए मैं नहीं, काली माता ने मेरे द्वारा ये सॉल्यूशन आप लोगों को भेजा है, ये पैगाम आप लोगों के लिए भेजा है। मैं बात कर रहा हूँ सोल कोड हीलिंग की।
एक्चुअल में जो सोल कोड हीलिंग है ये माँ काली ने डिजाइन करवाया है, और अगर आप लोग इस कोर्स के लिए चुने गए हो, आप इसको सीख रहे हो या फिर आप किसी भी तरीके से एनरोल कर रहे हो, जान रहे हो, तो यकीन मानो माँ काली की कृपा आप लोगों के ऊपर बहुत 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 ज्यादा है। क्योंकि इस कोर्स को स्वयं माँ काली प्रमोट कर रही हैं, स्वयं उन्हीं लोगों तक लेकर के जा रही हैं जिनको जरूरत है। और देखो वही है कि माँ काली की एनर्जी इस पूरे कोर्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आते हैं कि भाई मेरा पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर क्या कैसे है, आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका रूट कॉज़ नहीं मिल पा रहा है, सरफेस लेवल पे आपको चीज़ें पता लग रही हैं, तो सोल कोड हीलिंग में क्या होता है, हम फर्स्ट हाफ में उसको रूट कॉज़ से निकालते हैं, पता करते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, उसके बाद में हम उसको 3 तरीके से हील करना सीखते हैं। ठीक है? और ये पूरा कोर्स हमारा माँ काली की एनर्जी पे तो आधारित है ही, हमारे वेदों पर भी आधारित है कि क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी कार्मिक चीज़ों को डिसॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस एंड हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अगर आपको कॉलिंग आ रही है, अगर आप चाहते हो, और ध्यान रखिएगा अगर आप इन्वेस्ट करने के मामले में सोच रहे हो, क्योंकि कोर्स है, एनर्जी एक्सचेंज आएगा, एनर्जी वर्क है, तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो अप्लाई करो, अगर नहीं तो माँ काली से गाइडेंस मांगो, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो चीजें हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको करना तो है, मनी वाइज चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा है, आप इंटेंशन डालो, आप माँ काली को बोलो प्लीज हमें इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करो, प्लीज हमें आगे लेकर के जाओ, हमें गाइडेंस दो, हमें रास्ता दिखाओ, हमें पैसे दो, वो सब चीजें आपके लिए हो जाएगी। यकीन मानो जो सोल कोड हीलिंग का रिजल्ट है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट एक बार आपने एनरोल कर लिया तो आपको पता लग ही जाएगा। तो बिना किसी देरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अप्लाई करना मत भूलिए सोल कोड हीलिंग के लिए, जल्दी से जाके अप्लाई करो और अभी आप वीडियो को एंजॉय करो। और अगर थीम की बात करें इस पूरे रीडिंग की, सब में चार चार कार्ड आए हैं आपके। ये है कि ये थीम क्या है ओवरऑल पास्ट लाइफ की जो वीडियो बन रही है। एंजल्स मास्टर का क्या कनेक्शन था आपका पास्ट लाइफ में और अभी क्या कनेक्शन है, इससे पता लगेगा। क्या भूमिका थी आपकी पास्ट लाइफ में, इससे पता लगेगा। इसमें दो कार्ड आए हैं, उसमें बहुत सारे आए हैं, मैंने देखा भी नहीं उनको। ये दो कार्ड इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे चार 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 आ रहे हैं। तो एंजल्स मास्टर्स, उनसे कनेक्शन तोड़ देना, अपने पास्ट लाइफ के सभी चीजों से कनेक्शन तोड़ देना, नॉलेज से कनेक्शन तोड़ देना, जो भी गेन किया सब कुछ छोड़ देना। इसलिए वो यहाँ पे अभी वो जो कनेक्टर यहाँ पे वो सिंगल सिंगल रह गए हैं, एक एक कार्ड आए हैं बस, क्योंकि वो फिल्टर आउट हो गया, आपकी चीजें कम हो गई हैं, जो कि एक महीने में अच्छा भी है। ठीक है, तो अब ओवरऑल मेरी बात समझो ध्यान से। भद्रकाली का कार्ड है यहाँ पे, श्री विष्णु का कार्ड है, वरुणा देव का कार्ड है, सीता देवी का कार्ड है। सबसे पहले तो ये दो कार्ड आप ध्यान से देखो, फायर एनर्जी दिख रही है और भद्रकाली हमारे कर्मा को काटते हैं, काली माता। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल थीम है, आप लोगों को यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपके ये जो सब चीजें निकल करके आई हैं, ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि निकल के आया है, आप इस अवेयरनेस में आओ, आप इन सब चीजों को फेस करो, देखो, जानो इनके बारे में। पीएलआर आकाशा जैसी भी आपको कॉलिंग आ रही है वैसे आप देखो, मेडिटेशन में देखो, वो आपको पता लगेगा। वहां पे फॉरगिवनेस करो, कुछ आपसे गलतियां हुई हैं उनको ठीक करो, वहां पे करेक्शन करो, आपका पास्ट लाइफ से जो चीजें आ रही हैं उनको करेक्शन करोगे, ये लाइफ आपकी सुधर जाएगी। उन सब कर्मास को आपको बर्न करना है, ये आपकी ओवरऑल यहाँ पे थीम दिख रही है। आपको वो सब बर्न करके उस एनर्जी को, उस फायर एनर्जी को फूलों में बदलना बदलना है। ठीक है, वो दिख रहा है। तो अपने कार्मिक चीजों को एंड करना है आपके लिए, वो चीजें यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि क्या हुआ था कि पास्ट लाइफ में आपको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दे दी गई थी, आप सब चीजों को संभाल भी रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि वो कहीं ना कहीं ना आप चीजें गलत ट्रैक पे चले गए, आप उन सब चीजों का फायदा उठाने लग गए, फिर आप माफी 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 के मांगी तो आपको वो माफी मिली भी नहीं। और वो इस वजह से भी नहीं मिली क्योंकि वो आपको फेस करनी थी चीजें, और आप वो फेस नहीं कर पाए। जब तक फेस नहीं करोगे तो माफी नहीं मिलेगी, इस वजह से। ठीक है, अपनी लीनियज, अपने एंसेस्टर्स का भी उद्धार करने के लिए आप आए हो। देखो यहाँ पे दो चीज है। ग्रुप नंबर 2, ये जो सब आपके कर्माज रहे हैं ना, धरती पर आकर ही हमारे कर्मा बैलेंस होते हैं। लेकिन आपके लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो आपके कर्मास थे ना, आपने पुण्य भी इतने करे हैं आपके पास लाइफ में, गलत भी गए हो, नो डाउट, वो ऐसी बैलेंसिंग वाली एनर्जी रही है, जितने पुण्य उतने थोड़े गलत कर्म। तो आपके कर्म ना अपर रेल में ही माफ कर दिए जाते, वहीं पे ठीक हो जाते, आपको धरती पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
लेकिन आपको यहाँ पे आना पड़ा, आप अपनी मर्ज़ी से ही आए हो और कुछ लोगों को यहाँ पे भेजा भी गया कि नहीं भाई आपसे अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता। अब वो क्या काम है वो आप समझो। या तो अपने इंडिविजुअल लेवल पे, अपनी फैमिली लेवल पे या कॉस्मिक लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे आप कुछ ऐसा कर रहे हो या करोगे आगे चल के, जो ये सब चीज़ें सिर्फ़ आपको बोली गई कि आपसे अच्छा कोई ये काम कर नहीं पाएगा, आप श्री विष्णु का काम करोगे, आप कल की कॉन्शियसनेस में आओगे, वो है। कल की आर्मी बनोगे बेसिकली ऐसा, ठीक है? ये यहाँ पे आपके लिए आया है निकल के। और जो यहाँ पे पूछा गया था आपके लिए वो ये पूछा गया था कि आपका पास्ट लाइफ में जो आपके एंजल्स मास्टर्स थे उनके साथ में क्या कनेक्शन था। दो कार्ड उनके हैं, दो कार्ड अब हैं, ये आपके पास्ट लाइफ वाले हैं। वेट और नो नीड टू वरी, आपका जो मास्टर्स एंजल्स यानी कि डिवाइन एनर्जी जो देवी देवता थे जिनमें भी आप मानते हो, जैसे भी आर्कएंजल माइकल, मेटाट्रॉन, जैसे भी इजिप्शियन गॉड, वो बहुत अच्छे से कनेक्टेड थे, लेकिन आपने हमेशा उनको वेट कराया यानी कि आपने हमेशा उनको धुतकारा है। और ये बहुत गलत कर्म है, आपने कभी उनकी इज़्ज़त ही नहीं करी है। वो हमेशा आपके सपोर्ट पे रहे, हमेशा आपको सपोर्ट किया और आप बहुत मूडी रहे। ज जब आपका मन किया तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हो, जब आपने बात करी है और तब आपने उनकी मदद करी है, लेकिन आपने हमेशा उनसे मदद ली है। जब मदद करने की बारी आई है तो आपका मूड हुआ तो करा, नहीं करा तो नहीं करा। तो आपकी तरफ से वो रिलेशन खराब हुआ है। इस लाइफ़ टाइम में वो कनेक्टेड हैं आपसे, उनको बुरा नहीं लगा है। आपके मास्टर्स एंजल्स अभी भी बहुत अच्छे लेवल पे कनेक्टेड हैं। आप उनसे माफ़ी माँगोगे, इस रीडिंग के माध्यम से माफ़ी माँगो और माफ़ी तो आपको सबसे ही माँगनी है, इसलिए आपके सामने ये रीडिंग आ रही है। मेडिटेशन में आप अपने एंजल से कनेक्ट करो, वो आपको बोलेंगे सब चीज़ें और डिटेल में बताएँगे कि भाई क्या, कैसे, और ये रीडिंग भी आप तक वही लेकर के आए हैं, तो ग्रैटिट्यूड शो भी आपको करना है, ठीक है? ग्रुप नंबर 2, तो आप उनको कनेक्ट करो, आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो आपको सब चीज़ें बताते जाएँगे कि वो बोल रहे हैं यहाँ पे। अब अगर बात करें हम कि पास्ट लाइफ में क्या भूमिका थी आपकी, तो अर्थ कीपर का कार्ड है, द ड्रम का कार्ड है, द हमिंग बर्ड का कार्ड है, द स्टाफ का कार्ड है। एक होता है ना ऐलान करना, चुनौती देना, चैलेंज करना, स्टाफ, स्टाफ किसके साथ में, स्टाफ भगवानों का साथ, स्टाफ, स्टाफ कैसे बोलते हैं ना कि भाई हम तो स्टाफ के आदमी हैं, तो उस तरीके से मतलब हम तो डिवाइन के कनेक्टेड बीइंग्स हैं। ओह माय गॉड! डिवाइन के फेवरेट हैं वो सब चीज़ें, और ये बोलते हुए मेरे को अभी मंकी जाते हुए दिखे मेरे को, मेरी बालकनी से। मेरी नज़र गई और वो बंदर वहाँ पे जाते हुए दिखा है, और वो छोटा-सा बेबी बंदर है, बेबी मंकी है। तो वो रहा है आपका, आप स्टाफ ऐसे रहे हो, ठीक है? आपने बहुत काम भी किया है, पास्ट लाइफ में सब चीज़ें भी की हैं, जिस भी मिशन से आप आए हो। लेकिन बोलने के चक्कर में आपकी सब चीज़ें खराब हो गई। कुछ हद से ज़्यादा आपने चीज़ें कर दी, वहाँ पे आप अपना कर्मा भी बना बैठे, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। ऐलान भी किया है, लोगों को प्रचार भी किया है, लोगों तक नॉलेज भी फैलाई है, लोगों को सब चीज़ें आपने रिवील भी करी है, लोगों को आपने बताया भी है सब चीज़, लेकिन खराब भी उतना ही रहा है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और आप खुद को ना सोच नहीं सकते हो आप कितने वैल्यूएबल हो यूनिवर्स के लिए, और बहुत मिस्टीरियस चीज़ें तो आपके लिए अभी भी है, क्योंकि बहुत खुल के नहीं बताया। मुझे पता है कि क्या आ रहा है, मैं खुल के नहीं बोल सकता, मुझे यहाँ पे रोका जा रहा है, और वो इसी वजह से रोका जा रहा है क्योंकि सबके लिए अलग-अलग चीज़ें हैं, और आपको थोड़ा-सा ना प्रोटेक्ट रहने की भी ज़रूरत है कि कैसे इंसान से आप कनेक्ट कर रहे हो, और थोड़ा-सा जो डार्क फोर्सेस हैं वो भी आपको कहीं न कहीं परेशान कर सकते हैं, तो उनसे भी आपको बचना है। ये कार्ड थे कि भाई पास्ट लाइफ और ये लाइफ कैसे कनेक्टेड है आपके लिए। तो आप खुद देखो। देखो, आप मेरी बात समझो, अगर आप यूनिवर्स भगवान के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड थे, आप सब लोग सब चीज़ें कर रहे थे, फिर आपको भटका दिया गया और आप उन सब चीज़ों को छोड़ के चले गए, और ये कहीं न कहीं सेम चीज़ है ग्रुप नंबर 1 और 2 में, और जो मेजर चीज़ है वो डिफरेंट है। या आप नेगेटिव करने लगे तो आपने वो सब साथ छोड़ दिया ना उनका, वो जो डिवाइन सपोर्ट था, तो अब नेगेटिविटी तो हावी हो ही जाएगी आपके ऊपर, राइट? तो लीप ऑफ फेथ का कार्ड है यहाँ पे, मेरे को कार्ड से ये क्या समझ में आ रहा है, और इस पे मैंने ना बहुत देर, जब ये कार्ड निकल गया, मैं बस कनेक्ट कर रहा था मैसेज कि किस तरीके के कार्ड हैं ये। और सिर्फ़ 2 ही आए कि 2 ही हैं बस। आप कूद गए पास्ट लाइफ़ में वहाँ से। जैसे यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है, आप वहाँ से कहीं पाताल या फिर कहीं मतलब नीचे चले ही गए आप, कहीं और चले ही गए आप, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप भाग गए वहाँ से छोड़ के।
और इस लाइफ टाइम में कैसे कनेक्टेड हो आप? कि आप जहाँ खाई में कूद रहे हो ना, राइट? पास्ट लाइफ में तो हम वहाँ पे कूद चुके थे। आप ऐसे समझो यहाँ पे पॉजिटिविटी है, यहाँ पे नेगेटिविटी है, डार्कनेस, आप डार्कनेस में कूद गए थे पास्ट लाइफ में और उसी की वजह से चीज़ें आपकी फिर खराब होती चली गई। लेकिन इस लाइफ टाइम में क्या हो रहा है? इस लाइफ टाइम में अगर आप कूद रहे हो ना, तो यहाँ पे भी फर्श किया जा रहा है, आपको नीचे नहीं जाने दिया है। ठीक है? यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे खाई है, तो यहाँ पे भी भरत की जा रही है। हम बोलते हैं ना कि भर दिया यहाँ पे और मतलब इस सेम लेवल पे बना दिया गया, वैसा। कि आप कूद गए, आपको तो लगा कि भाई मैं यहाँ से कूद गया, पॉजिटिविटी से दूर चला गया, है ना? अपनी मर्ज़ी से। अब वो अपनी मर्ज़ी नहीं थी आपकी और अभी भी यही होता होगा कि मैं अपनी मर्ज़ी से ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, बट आप बहुत एनर्जी सेंसिटिव हो, आपका माइंड मैनिपुलेट हो जाती है डार्कनेस की तरफ से, आपको पता भी नहीं लगता। तो वो तो हो गया, लेकिन इस लाइफ टाइम में क्या है कि जब आप कूदे तो वहाँ पे फर्श कर दिया गया, वहाँ पे एक प्रोटेक्शन बना दी गई। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ उस चीज़ को, मैं कैसे समझाऊँ? ठीक है, तो इस लाइफ टाइम में वही है कि पहले जैसी गलती वो आपकी दोहराई नहीं जाएगी इस लाइफ टाइम में, आपको हर समय वहाँ पे सपोर्ट मिलता जाएगा और दुगना मिलता जाएगा। एनर्जी आपके अलाइन्ड है, ऑलरेडी अलाइन्ड है, बट वो इधर-उधर इम्बैलेंस हो रखी है, आपको वो बैलेंस करने की ज़रूरत है और डार्कनेस भी उसको बैलेंस नहीं होने दे रही है आपके लिए, वो भी चीज़ है। और ये जो कार्ड्स हैं ये इसलिए आए हैं आप लोगों के लिए, 6 कार्ड आए हैं, 3-3। न हाँ, कि ये जो वीडियो है क्यों आई है आप लोगों के सामने, ये सब चीज़ें क्यों बताई जा रही है? 3 ऑफ स्वॉर्ड, ताकि आप अपने पास्ट की चीज़ों से आगे बढ़ पाओ। उन सब चीज़ों को ख़त्म कर पाओ। 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या है, कोई पैटर्न, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, उनको आप हील करोगे, उनसे आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड ना कहीं न कहीं ब्लॉकेजेस, ट्रॉमास, ये वो सब चीज़ें दिखा देता है, तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करो, जड़ से ख़त्म करो, उनमें अटके मत रहो, आगे बढ़ो। उन 10 का कार्ड है यहाँ पे, तो उनको ख़त्म करो, समाप्त करो, वो चीज़ है। 2 ऑफ पेंटिकल ग्रुप नंबर 1 में भी था, तो उस लूप से आप बाहर निकलो। पेज ऑफ स्वॉर्ड, आपको, आप जो लड़ रहे हो ना ग्रुप नंबर 1, आप एक अंधेरे से लड़ रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि आप किससे लड़ रहे हो। आप एक पेन से लड़ रहे हो, आपको वो जीवन में दर्द आ रहा है, आपके वो जीवन में पैटर्न्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आपको पता ही नहीं है। तो आपको वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने अपनी आँखें बंद करी हुई है। आप ये देखो, अब जानो, पहचानो कि ये चीज़ें आ कहाँ से रही है, आप लड़ किससे रहे हो? आप एक अंधेरे से लड़ रहे हो, आप हवा में तीर चला रहे हो। हवा में तीर नहीं चलाना है। इसलिए आपके सामने ये रीडिंग आई है कि आपको ये सब चीज़ें देखनी है कि भई ये चीज़ें आ कहाँ से रही है और मैं लड़ किससे रहा हूँ, ये पेन है जो, ये पेन है कैसा? इसका रूट कॉज़ क्या है बेसिकली वो। मैं कैसे समझाऊँ, पता है बहुत कुछ है मेरे पास जो मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे को नहीं बोलने दिया जा रहा है। और वो इसी वजह से, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज तो यही है कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, आप कितना खुद को ग्रोथ कर सकते हो, कितना खुद के ऊपर विश्वास कर सकते हो, बाहर से बिना वैलिडेशन के, वो आपके लिए बहुत बड़ी परीक्षा है। वो आपको रूट कॉज़ेज़ जानने हैं कि क्या कैसे, सब कुछ आप ही के अंदर है, बट वो आपको पहचानने की ज़रूरत है, वो आपको जानने की ज़रूरत है। और वो तब होगा जब आप इस माया की दुनिया से अलग हटकर अपने अंदर झाँकोगे और वो निकालोगे, अपने एंजल्स को, अपने सब चीज़ों को फ़ॉरगिव करोगे, अपने हार्ट चक्रों को एक्टिवेट करोगे और माफ़ी माँगोगे सबसे, दिल से। और डेली का रिचुअल बनाओ इनको, डेली का रूटीन बनाओ इस चीज़ को, ठीक है? और वो जो अंधेरे में आप लड़ रहे हो, मैं यार कैसे बताऊँ इसको, थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। आपको पेन हो रहा है आपके स्टमक में, ठीक है? ऐसा समझो आप। आपको आपके स्टमक में पेन हो रहा है। आप लड़ किससे रहे हो? पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, आप घर पे सबसे लड़ रहे हो, आप इरिटेट हो रहे हो कि पेन हो रहा है, उसकी वजह से गुस्सा करे जा रहे हो, सब पे चिल्लाए जा रहे हो। लेकिन जिससे लड़ना चाहिए आप उधर नहीं लड़ रहे हो। यानी कि आपके जो स्टमक में पेन हो रहा है उसको क्योर करो ना, दवाई लो। और एकदम से पता नहीं क्या हुआ है मेरे थ्रोट पे, 1 मिनट, कुछ चुभ रहा है बहुत पेनफुल। जब से मैं ये चीज़ें नहीं बोल रहा था, तो कुछ नहीं था। जैसे मैंने बोला तो मेरे को थ्रोट में रोक दिया गया, राइट? अब यहाँ पे 2 एंगल्स हैं। 2 एंगल ये है, ये आपके ब्लॉकेजेस इस तरीके से हैं कि वो चीज़ें बाहर आने में बहुत मुश्किल होगी, बहुत टाइम लगेगा, पर मेहनत पूरी आपको करनी है। दूसरा ये कि जो पॉज़िटिव एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव नहीं बोलूँगा मैं इतना, पॉज़िटिव एनर्जीज़, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा रहा है कि उन्होंने इस तरीके से चीज़ें प्लान करी है कि आप कितना ज़ोर लगा लो, आप कितनी रीडिंग ले लो, आप कितना आकाशिक कुछ करवा लो, एग्ज़ैक्ट चीज़ें
आपको बैठे-बिठाए नहीं मिलेगी जब तक आप खुद मेहनत नहीं कर लोगे। और उस वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके लिए अलाउ नहीं है और मैं फ़ोर्सफुली जा कर के करूँ कि भाई उनके लिए बताओ, 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 तो वो तकलीफ़, वो कर्मा मेरे ऊपर आ जाएगा, जो अभी हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि कर्मा आ गया, बट वो मेरे को ऐसी चीज़ कनेक्ट हुई कि इस तरीके की चीज़ें। तो आपको फ़ोर्सफुली ये नहीं करना है कि कोई और आपकी मदद करेगा, नहीं। अपनी मदद आप खुद करोगे और ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपकी सज़ा है। ग्रुप नंबर 2, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, बोलने को लेकर के मतलब यहाँ पे वो कप फेंक रहा है। मेरे को यही इससे वाइब आती है कि उससे गिरे नहीं है, वो फेंक दिए हैं उसने। 2 बचा लिए हैं, 3 फेंक दिए हैं। तो आप ऐसे हो, आप मतलब फेंक देते हो। इंसानों को वैल्यू फेंक देते हो, इंसानों की वैल्यू नहीं होती है। मतलब समझ जाओ मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों को आपको करेक्ट करना है, ठीक है? और ऊपर से आपके ना ये कार्ड ऐसा भी दिखाता है कि जो कप गिर गए हैं, उधर फ़ोकस है, जो चीज़ है उधर फ़ोकस नहीं है। यानी कि बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी आपकी हो सकती है, ग्रुप नंबर 2। देखो, सब लोगों को ना अपनी स्टोरी बताने में मज़ा आता है। अरे तेरी क्या स्टोरी है, देख मेरी स्टोरी सुन, कितना पेन, कितना स्ट्रगल। क्यों? कहीं अवार्ड मिल रहा है क्या इस चीज़ का? नहीं मिल रहा ना, तो क्यों करना है ऐसा? विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना है। अगर आप हमेशा यही करते रहोगे कि हाय मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, हाय मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, तो वैसा ही होता रहेगा। क्योंकि आपको खुद बाहर निकलना है और कोई नहीं आएगा आपको बाहर निकालने के लिए। आपके सामने वीडियो आ गई, वही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आप इसके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो नहीं करोगे, अगर आपको अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स आ रहे हैं मेरे बोलने पे, तो आई एम सॉरी, पर पता नहीं क्या ही होगा। तो आप इन सब चीज़ों को बैलेंस कर लो, प्लीज़। ठीक है? और यहाँ पे डेथ का कार्ड है, फाइनल इन सब चीज़ों को खत्म करो, फाइनल फुल स्टॉप लगाओ। ग्रुप नंबर 2, ये सब जो चीज़ें निकल कर के आई हैं और इसके आगे मैं भी फुल स्टॉप लगाऊँगा। ठीक है? आप लोगों को अभी फुल स्टॉप वीडियो पे नहीं लगाना है, हाइप ज़रूर करना है, लाइक शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।